Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 3rd Positive Health. We have read the page number 1st of this chapter already. Before we start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. We have जैसा कि मैंने बताया कि हमने पहले ही इसका पेज नंबर फर्स्ट रीड आउट कर लिया, सो वी आर गोइंग डायरेक्टली पेज नंबर सेकंड. तो हम डायरेक्टली पेज नंबर सेकंड पे चलते हैं. यस, हम पेज नंबर सेकंड पे जाएं इससे पहले जो लास्ट पैराग्राफ हमने रीड आउट किया तो उसको वापस से रिकैप कर लेते हैं ताकि हम कनेक्ट हो जाए लास्ट पेज में हमने रीड आउट क्या किया था. तो लेट्स स्टार्ट. वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज़. कि क्या कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि एक जो कंटेंटेड माइंड होता है, एक संतुष्ट मस्तिष्क और स्वस्थ लिविंग, मतलब स्वस्थ तरीके से आप रह रहे हो, हेल्दी लिविंग आपकी मदद कर सकती है आपको दूर रखने में किससे, बहुत सारी बीमारियों से. इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल. और अगर कई प्रकार से देखा जाए तो ये बड़ा आसान है लोगों के लिए जो कि डेवलपिंग नेशंस के हैं टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ. कि पॉजिटिव हेल्थ बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं वो लोग जो कि डेवलपिंग नेशंस के हैं. सबसे बड़ा कारण क्या है? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम. क्योंकि उनके पास में क्लोज निट सोशल सिस्टम है. उनका जो सोशल सिस्टम है उसमें वो काफ़ी क्लोज है. हर फैमिली मेम्बर एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होने के कारण अगर किसी को किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है, टेंशन होती है, तो काफ़ी जल्दी रिलीव कर देते हैं उनके फैमिली के सदस्य या जो फ्रेंड्स है उसकी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं. अब चलते हैं पेज नंबर सेकंड पे. विद बेटर, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो क्लोज सोशल सिस्टम है उसमें हम बेटर कम्युनिकेशन है. बेटर कम्युनिकेशन का क्या मीन है? बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में बेटर कम्युनिकेशन है, ज़्यादा अच्छा संवाद है, बातचीत है, अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से वो शेयर करते हैं जिसकी वजह से उनको तनाव नहीं होता है, टेंशन नहीं होती. अगर होती है तो वो रिलीव हो जाती है. देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस. किसकी तुलना में? बहुत सारे लोग जो अमीर और विकसित राष्ट्र है उनकी तुलना में हमारे यहाँ का जो सोशल सिस्टम है या हमारे यहाँ का जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा है. विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्स एंड सफोसिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज़. क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि विथ लिटिल वे बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सफोसिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, कि हम थोड़ी सी जो रिसोर्सेज है, हमारे जो संसाधन है और साथ ही साथ जो परिष्कृत मेडिकल फैसिलिटीज़ है. परिष्कृत का क्या मतलब है? कि हमारे पास में कम है, बेटर है, उसी की बात कह रहे हैं. जो सफोसिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी, वैसे इसका मतलब होता है परिष्कृत, जिसके अंदर हर प्रकार की खामियां निकाल दी गई हो. थोड़ी है लेकिन क्या है, परिष्कृत है मेडिकल फैसिलिटीज़. ठीक है, हम उसके ज़रिए से भी क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल. मेजॉरिटी का मतलब अधिकतर लोगों के, व्यक्तिगत अधिकतर लोगों के लिए हम उन क्या कर सकते हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ ला सकते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर. दिस डजेंट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है. वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर. हमको डेफिनेटली नीड है प्रॉपर मेडिकल केयर की. हमको मेडिकल केयर चाहिए, प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. कि एक निश्चित परिस्थिति हो जाए तो उसके तहत हमको मेडिकल केयर चाहिए. जैसे कि अगर हम एक्सीडेंट हो गया या डिलीवरी है तो उस समय क्या मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है. वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़. कि हमको वैक्सीनेशन भी चाहिए. वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण. आपने देखा होगा जो भारत सरकार है उसकी तरफ से इंद्रधनुष योजना चलाई गई है, जिसके इंद्रधनुष मिशन, जिसके तहत क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको 5 साल तक टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके और वो रोगों से लड़ सके. इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. इम्यूनाइजेशन का मतलब भी वही है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन या जो दवाई दी जाती है उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़. जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अभी सबसे बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी चल रही है, कोविड-19. इन्फेक्शियस डिजीज़ किसे कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ आप मुझे बताओगे इन्फेक्शन किसे कहते हैं, इन्फेक्शियस किसे कहा जाता है? संक्रमित बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे के फैल जाए उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड.
आगे क्या कह रहे हैं कि हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए डिजीज़ का, किसके द्वारा, मेडिकल या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन का यहाँ पे मतलब है ऑपरेशन, कि अगर मेडिकल की आवश्यकता है तो वहाँ पे मेडिकल चाहिए, और जहाँ पे ऑपरेशन की आवश्यकता है तो वहाँ पे ऑपरेशन भी होना चाहिए। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और साथ ही साथ मैटरनल केयर, यहाँ पे मैटरनल केयर का क्या मतलब, मैटरनल वर्ड आया है मदर से, मदर के लिए आया कि मातृत्व देखभाल। मातृत्व देखभाल कब, बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने से पहले और उसके बाद में माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए, और इसके लिए मेडिकल केयर चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और नियमित मेडिकल चेक्स होने चाहिए जब उम्र 40 ईयर्स हो जाए। 40 ईयर्स की एज के बाद में नियमित क्या होने चाहिए, चेक्स होने चाहिए, चेकअप होनी चाहिए। हावेवर आगे रहे, हावेवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। हालांकि ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। ऑब्सेस्ड का मतलब परेशान, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हमारी हेल्थ को लेकर। वी शुड यूज़ आवर ऑन इंस्टिंक्ट्स, हमको हमारी खुद की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे, देखो वैसे हिंदी में इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है प्रवृत्ति, यहाँ पे इंस्टिंक्ट्स का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो सिग्नल भेजती है, सिग्नल देती है। कैसे, कि आप खाना खाते हो, कब खाते हो, जब बॉडी आपको सिग्नल भेजे कि भूख लग रही है तो आप खाना खा लेते हो, तो ये इंस्टिंक्ट्स है। पानी पीते हो कब, जब प्यास लगती है, तो अंदर से इंस्टिंक्ट्स आती है कि आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है या जो बॉडी को चाहिए तो आप वो काम करते हो, तो वो आपकी क्या है, इंस्टिंक्ट्स है। वी शुड यूज़ आवर इंस्टिंक्ट्स एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, और हमको हमारी जो इंस्टिंक्ट्स है उनको यूज़ करना चाहिए, हमारी नॉलेज को भी यूज़ करना चाहिए डिसाइड करने में कि हमको मेडिकल इंटरवेंशन की वास्तव में आवश्यकता कब है, ज़रूरी कब है। कि आप दवाई लो बिना सोचे समझे, ठीक है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है शरीर के लिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको वास्तव में आवश्यकता है तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। आगे देखते हैं। वाइल मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जबकि जो मोस्ट पीपल है, अधिकतर लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एंजॉय बेटर हेल्थ, वो काफ़ी अच्छी बेटर हेल्थ को एंजॉय करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दूज कंट्रीज़ attributes this better physical health largely to the improved medical facilities। अब देखो क्या करें, यहाँ के जो डॉक्टर है इन कंट्रीज़ के, वो अपना योगदान दे रहे हैं बेटर फिजिकल हेल्थ के अंदर। कैसे, बड़े रूप में इसको इम्प्रूव कर मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर वो वहाँ के जो लोग हैं वो फिज़िकल हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में हर बीमारी के लिए दवा है, तो वो उसको ले रहे हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर, लेकिन उनकी एक टेंड हो गई, टेंडेंसी हो गई, आदत हो गई कि वो इग्नोर करते चले जा रहे हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर, जो सामाजिक कार्य के दूसरे, उनको वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ को, न्यूट्रिशन को, क्लीनर एनवायरनमेंट, एंजॉयड। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, कि इन पॉपुलेशन के द्वारा जो इन्जॉय की जाती है ना, उसको क्या करें हम, आदत हो गई है कि हम इनको कहने का मतलब कि इग्नोर करते चले जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं होती है, वेल्थ अच्छी नहीं होती है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता, और नहीं हमारे आसपास यहाँ पे अच्छा वातावरण रह पाता है, तो इसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रह पाती। जबकि जो पॉपुलेशन है कहाँ की, डेवलप्ड नेशंस की, वहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे वेल्थ भी है, न्यूट्रिशन भी है, क्लीनर एनवायरनमेंट्स भी है। हमारे यहाँ जो ना सिर्फ हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। मैंने वर्ड तो आपसे पूछा ही नहीं, तो आप मुझे जो वर्ड है वो बताएंगे इंटरवेंशन का क्या मतलब है। इंटरवेंशन का मतलब है ऑपरेशन, ठीक है, और एक वर्ड आप मुझे इसमें बताएंगे इंस्टिंक्ट्स का क्या मीनिंग है, और एक ऑब्सेस्ड। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, वापस देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। इट मे बी हेल्पफुल, और ये हेल्पफुल रहेगा टू रियलाइज, ये रियलाइज करना, महसूस करना। ऑल द पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ। हालांकि जो लोग हैं अमीर और विकसित देशों के अंदर, अधिकतर उन्होंने प्राप्त कर लिया बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, कि उनकी तुलना में, उन लोगों की तुलना में जो कि विकासशील देशों के अंदर या विकासशील संसार के अंदर है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग किसके, डेवलप्ड नेशंस के, वो पीड़ित है डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़,
जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है उनका उनमें डिक्लाइन होता चला जा रहा है। डिक्लाइन का मतलब पतन, कि जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है उसके अंदर पतन होता चला जा रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बातचीत नहीं करते, वो फ्रेंडशिप नहीं रखते, अच्छी कहने का मतलब जो बिहेवियर होता है दूसरों के प्रति वो नहीं रख पाते हैं वो। This is frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illness and stress related disease। अब देखो this is frequently reflected, और ये लगातार प्रदर्शित होती चली जा रही है उनकी जो जटिल समस्याएं हैं उसके अंदर, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस, कि वो बहुत ज़्यादा दवा पे डिपेंड होने लगे हैं, ड्रग्स चाहिए उनको या नशे के आदी हो गए हैं वो। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, कि वो मतलब कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। मेंटल इलनेस का मतलब मानसिक बीमारियां आ गई है, साइकोलॉजिकल बीमारियां उनके अंदर आ गई है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, इसके अलावा जो तनाव और दबाव वाली बीमारियां वो भी उनके अंदर पनपती चली जा रही है। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, और जो फैमिली टाइज है, जो पारिवारिक बंधन है वो टूटते चले जा रहे हैं। क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंट्रैक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और जो आपसी और खुशनुमा जो मानवीय वार्तालाप है वो बहुत कम होती चली जा रही है, असामान्य होती चली जा रही है, सामान्य नहीं रही है। टू कॉप विद दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे वर्ड आए टू कॉप विथ का मतलब होता है संघर्ष करते हुए किसी डिफ़िकल्टी से बाहर आ जाना। कॉप विथ का मतलब लड़कर किसी समस्या से निकल जाना। और टू कॉप विद दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइको एनालिस्ट और साइकाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। जो लोग हैं वो अक्सर मुड़ जाते हैं, किस ओर मुड़ जाते हैं, वो साइको एनालिस्ट के पास में जाते हैं या साइकाट्रिस्ट के पास में जाते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक कौन होता है, जो हमारी मानसिक बीमारियों को दूर करता है। किसके लिए, प्रोफेशनल हेल्प के लिए, कि लोगों को जब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, मतलब व्यवसाय में मदद चाहिए होती है, जब उनको तनाव आता है तो वो अक्सर कहाँ चले जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास में। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems। और जिस प्रकार से वहाँ पे साइकाट्रिस्ट है, हमारे यहाँ पे जो हमारी एज्ड आंट है, मतलब कि जो हमारी बड़ी आंटी, यहाँ पे आंट्स का मतलब क्या है, जो हमारी ताई जी है या हमारी जो भी बड़े हैं घर के अंदर, ठीक है, या फिर हमारे जो बुद्धिमान फ्रेंड्स है वो सॉल्व कर देते हैं इसी प्रकार की समस्या को। कैसे, सिर्फ सुनकर, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग शो करके उसको कहता है अरे क्या ना समझ बन रहा है, इतनी छोटी सी टेंशन है ये तो ख़त्म हो जाएगी, इस प्रकार से कहकर वो हमारी टेंशन को ख़त्म कर देते हैं, हमको तनाव मुक्त कर देते हैं। एंड कंपेशन एज द, कंपेशन का मतलब उनमें अपने तू जताकर, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा ऐसा, तो कंपेशन शो करके, एज दे बिलीव, जैसा कि वो मानते भी है। इट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रेस पर्सन माइंड है उसको रिलीव करना, उसको आराम देना, उसको शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में हो तो उसकी स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। देखो दुर्भाग्य से जो लोग कई सारे विकासशील देशों के वो भी प्रयास करें प्राप्त करने की उसी स्तर की फ़िज़िकल हेल्थ, उसी सेम लेवल की जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एंजॉय की जाती है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, कि वो भी क्या करें, अब हमारे यहाँ पे भी एक चलन आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी छोटी से छोटी समस्या को सुलझाने के लिए या हेल्थ प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, बीमारी हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, दवाई के ऊपर। हमने देखा होगा हमारे यहाँ पे आयुर्वेद का बहुत बड़ा चलन है, हम आयुर्वेद के थ्रू क्या करते हैं, हमारी कई सारी बीमारियों को सुलझा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर घरेलू नुस्खे होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, और वो सही भी है, ठीक है। तो कह रहे कि लेकिन अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे ये ट्रेंड होने लग गया कि हम छोटी से छोटी माइनर प्रॉब्लम के लिए भी क्या करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड होने लगे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जुड़े हुए हैं बेटर फिजिकल हेल्थ से, एसोसिएटेड है किससे, विथ बेटर फिजिकल हेल्थ से,
उनको इग्नोर किया जा रहा है, बीइंग इग्नोर्ड। उनको देखा ही नहीं जा रहा है कि क्या ज़रूरी है कि हमको दवाई पे हम डिपेंड होने लगे। एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऑफन द रिजल्ट इज़ दैट, और अक्सर परिणाम ये होता है, अक्सर परिणाम ये होता है कि मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, कि बहुत सारे जो परिवार है वो पैसा खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, एंड मेडिसिन्स और दवाइयों के ऊपर, देन ऑन हेल्दी फूड, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में कि उनको हेल्थी फूड के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरी जो आवश्यक चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकते हैं उनके फिजिकल एनवायरनमेंट्स को, उस पर खर्च करना चाहिए। उसकी बजाय वो किस पे खर्च करें, डॉक्टर्स के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर। फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ट्रमडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और अगर विकासशील संसार की बात करें, देशों की बात करें, तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी उस सीमित संसाधन की। हमारे पास में जो मेडिकल रिसोर्स है वो लिमिटेड है, अगर हम उसको भी इसी प्रकार से वेस्ट करते चले जाएंगे तो वो बचेगा ही नहीं। तो जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको हमको वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, कैसे अचीव किया जा सकता है पॉजिटिव हेल्थ को, ये देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, और देख लेते हैं, आ जाइए। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, तो वर्ड नहीं पूछा मैं, अभी इसमें से पूछ लूँगा आपसे। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूबल रिसोर्स ऑन द प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, कि क्या करें, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, के अलावा, कि हमको क्या करना चाहिए, जो हम वेस्ट करें, बर्बाद करें वैल्यूबल रिसोर्स, प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, की जो मोर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो हम संसाधन और जो वैल्यूबल रिसोर्स है वो वेस्ट करने के बजाय ज़्यादा आवश्यक होगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम यूज़ करें हमारी नॉलेज को और हमारी बेसिक कॉमन सेंस को। जो हमारा बेसिक कॉमन सेंस है, जो हमारी सामान्य जानकारी है, उसका हम यूज़ करें इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज़। किस में, प्रयास में, एफर्ट, हम प्रयास करें, एफर्ट लगाएं ताकि हम हेल्थी बॉडीज़ और माइंड क्या कर सकें, मेंटेन कर पाएँ। कि जो हमारे वैल्यूबल रिसोर्स है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बर्बाद करने के बजाय ज़्यादा अच्छा होगा कि हम यूज़ करें हमारी नॉलेज को, हमारे बेसिक कॉमन सेंस को, इस प्रयास में कि हम हेल्थी बॉडीज़ और माइंड क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, कि हमको सीखना चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन की हेल्थ के लिए, ये सीखना चाहिए कि अच्छा भोजन लें, हम अच्छा भोजन लेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन, और साथ ही साथ बच्चों को भी बताएं कि जो गुड न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू होती है, ये हमको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। एंड वी शुड यूज़ आर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा था। इंडिजीनियस होम रेमेडीज़ का क्या मीनिंग है, इंडिजीनियस होम सिंपल होम रेमेडीज़ का मतलब जो हमारी घर के नुस्खे हैं, जैसे कि हमको खांसी हो गई तो हम गुनगुना पानी या नमक डालकर गरारे कर लेते हैं, या फिर हम जो है घरेलू नुस्खे किसी भी प्रकार से जो औषधि है वो लेकर यूज़ कर लेते हैं, या अदरक का यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये हमारे सिंपल होम रेमेडीज़ है। किस लिए, टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपल ऑन मॉडर्न ड्रग्स, किसकी तुलना में, मॉडर्न ड्रग्स के ऊपर निर्भर रहने की तुलना में। कि हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी मम्मी या दादी जो है वो घरेलू नुस्खे बनाकर हमें दे देती है, हम ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। और हम मॉडर्न ड्रग्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न ड्रग्स है विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो अक्सर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और अधिकतर जो ड्रग्स है, दवा है, ड्रग्स का मतलब दवा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, विच कैन बी डेंजरस, मोर डेंजरस, जो कि ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं देन डिजीज इटसेल्फ। जो डिजीज़ है ना, जो बीमारी खुद है ना, उससे भी ज़्यादा घातक उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं दवा के, जो मॉडर्न ड्रग्स है उसके। देखिए क्या कह रहे हैं, अब ये लास्ट ये पैराग्राफ भी देख लेते हैं। 20 मिनट्स का वीडियो कर देते कंप्लीट। इस ईटिंग बिहेवियर नहीं लेंगे, यही लेंगे, ये पैराग्राफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आगे देखिए, इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स। कैंपेन का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए कैंपेन वर्ड आया, आप भी बताएंगे कि जिस प्रकार से हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार प्रसार, कैंपेन का मतलब क्या है, प्रचार प्रसार, कि जो
अगर हम नेचर के अंदर जाए, जंगलों के अंदर जाए, प्रकृति के अंदर जाए, तो जो जानवर है वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। किसे? मीडिया के प्रचार से। कभी देखा है कि किसी जानवर के लिए मीडिया का प्रचार किया जा रहा है या टेलीविज़न पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है जानवर के लिए? नहीं आते, तो उनको पता भी नहीं है। एंड दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट, बल्कि वो ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं अपनी खुद की इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, अपनी खुद की बॉडी सिग्नल के ऊपर वो विश्वास करते हैं। जानवर, जो जंगलों के अंदर जानवर है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बल्कि वो खुद के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ऑन बॉडी, कि जो नेचर है ना, नेचर, हमारी नेचर ने ईच एनिमल को, प्रत्येक जानवर को पावर दी है कि वो मॉनिटर कर सकता है, देखभाल कर सकता है अपनी खुद की बॉडी की, इट्स ऑन बॉडी, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और वो मेंटेन कर सकता है नॉर्मल हेल्थ को। एज एन एग्जाम्पल, जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, कि जो सॉल्ट है, नमक, जो बहुत ही आवश्यक तत्व है, जिसकी आवश्यकता होती है सभी जानवरों को। वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट, और जो जंगली जानवर है फॉरेस्ट के अंदर, जैसे कि राइनासोर्स, जिसको हम गेंडा बोलते हैं, एलिफेंट्स, डियर, ये सभी जानवर जो कि जंगलों के अंदर, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, वो एक ऐसा प्लेस ढूंढते हैं, एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सोइल, जहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। दे रेगुलरली लिक द सोइल, और वो नियमित रूप से क्या करते हैं, चाटते हैं सोइल को, गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडी नीड, ताकि उनको एक निश्चित मात्रा मिल जाए नमक की, जितनी भी उनके शरीर को आवश्यकता है, नीड है, देयर बॉडी को जो नीड है। दे ईट ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड ही लेते हैं, ठीक है, जितने शरीर को आवश्यकता है उतना ही वो खाते हैं। नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी वो सफ़र नहीं होते, पीड़ित नहीं होते ओबेसिटी से, मोटापे से। कभी जानवर को देखा है कि वो मोटापे से पीड़ित हो? नहीं, क्योंकि जानवर हमेशा उतना ही खाते हैं जितना शरीर को आवश्यक है, उसके अलावा वो नहीं खाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, और वो मॉनिटर करते हैं, देखभाल करते हैं किसकी? खुद के शरीर की नीड की, जो उनके शरीर की नीड है उसकी वो क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। बाय इंस्टिंक्ट्स, कैसे? बॉडी सिग्नल से, इंस्टिंक्ट से। एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, और वो नहीं खाते रिक्वायर्ड से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा वो कभी भी नहीं खाते। ऑल कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब देखो, VOROUS, वोरस का मतलब हो गया खाने वाला, ऐसा ही है ना। वोरस का मीन क्या हो गया? खाना, किसी भी चीज़ को खाना वोरस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हर्ब, HERB, हर्ब। हर्ब का मतलब होता है शाखा, और जो शाखा को खाए वो शाकाहारी हो जाएगा, हर्बीवोरस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है CARN, कार्नी, कार्नी का मतलब होता है मांस, मीट, और जो मीट को खाए वो कार्निवोरस होता है। जो हर्बीवोरस तो कौन होता है? जो शाकाहारी होता है, जो मांसाहारी होता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं, जैसे कि जानवर भी। और ओमनी वर्ड और आता है एक, OMNI, ओमनी, और ओमनी का मतलब होता है जो शाखा भी खाए और मीट भी खाए, मांस भी खाए, उसको ओमनीवोरस कहते हैं, साइंस वाले जानते होंगे। कार्निवोरस का मीन बताओगे आपकी, कार्निवोरस का क्या मीन है? ऑल कार्निवोरस एनिमल ईट ग्रास, कि सभी कार्निवोरस एनिमल्स क्या करते हैं? ईट करते हैं ग्रास को। व्हेनेवर दे हैव डायरिया, जब भी उनको डायरिया हो जाता है, मतलब पेट संबंधी अगर कोई बीमारी हो जाती है, अपच की, ठीक है ना, डायरिया, तो इस प्रकार के लिए वो क्या करते हैं? ग्रास ईट करते हैं, घास खाते हैं कार्निवोरस एनिमल भी। अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, या कोई भी दूसरी पेट संबंधी बीमारी होती है ड्यू टू इनडाइजेशन, किसकी वजह से? इनडाइजेशन की वजह से, मतलब कोई भी चीज़ खाए उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं उस समय कि घास खाने लग जाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो सामान्यतः क्या कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं मेंटेन करने में गुड फिजिकल हेल्थ को, और इस प्रकार से वो अच्छी फिजिकल हेल्थ मेंटेन कर लेते हैं। तो जो वर्ड मैंने पूछे आपको, उनको मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत देखने के बाद में सेंड कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।